2 पे और ये कहाँ पे कर रहा है -2, तो y के 2 शून्य हो जाएंगे जो भी होगा 2 - 2। अब इसे लिख लेते हैं हम, तो लिखेंगे y अक्ष को शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग में लिखवा लिया है, तो उसी टाइप से आप लोगों को लिखना है। बिंदुओं 2,0 और -2,0 पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, और जहाँ x शून्य हो गया वो y को ही तो प्रतिच्छेद करेगा, करता है। अतः 2, -2 दिए गए विघात बहुपद के शून्य। ये हो गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी का, जो कि है 3z² - z। तो ये भी सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर z आ गया तो कोई बात नहीं है, एक अक्ष को हम z मान लेते हैं और एक अक्ष को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे चलिए z मान लेते हैं और ऐसे मान लेते हैं y। तो यहाँ माना y बराबर 3z² - z। अब यहाँ पर हम ऐसा मान ले लेते हैं हमें एक परवलय प्राप्त हो जाए। अब z के सापेक्ष में y का भी हमें मान मिल जाएगा। यहाँ मान लेते हैं 4 कम से कम, अपने सुविधा अनुसार। तो यहाँ है हमारा z, ये y, और y बराबर क्या है 3z² - z है। तो z बराबर अगर शून्य लेता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा, शून्य ही आएगा। देखिए इसे शायद रख के यहाँ भी शून्य आ जाएगा, यहाँ भी शून्य। शून्य का गुणा 3 से होगा तो 3 ही 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो फिर अगर यहाँ z बराबर 1/3 लेता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे y का जो मान है वो निकल जाए। y बराबर 3 गुणित यहाँ 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3। अब यहाँ कितना बनेगा 3 गुणित 1/9 माइनस 1/3। अब यहाँ 3 तिग का 9 कट जाएगा, 1/3 से अगर 1/3 घटाएं कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। y बराबर फिर से मुझे क्या होगा, शून्य मिल रहा है। और फिर लेता हूँ मैं z बराबर 1। अगर z बराबर 1 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना होना है 2। देखिए यहाँ पे मान जो है ना आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं, तो ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन आपको जो भी आकृति मिलेगी वो किस आकृति की होगी, पैराबोला, मतलब परवलय आकृति की मिलेगी ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ z बराबर -1 और y बराबर 4। ठीक है, तो अब यहाँ रखना मान शुरू करते हैं। तो z बराबर 0 लिया था तो y बराबर 0, तो एक डॉट तो ये हो गया हमारा, हो गया, यहाँ मिल गया। अब अगर z बराबर 1/3 है तो पॉजिटिव है, तो हमें पता है 0 से लेके 1 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ 1/3, 2/3 और 3/3 लगभग यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं उसी प्रकार से। तो ये एक डॉट यहाँ पर मिल जाएगा और y बराबर 0 है तो ये डॉट तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर z बराबर 1 है तो z बराबर 1 तो यहाँ पे है ना, और y बराबर कितना मिल रहा है 2, तो ये पॉजिटिव है तो इसके सामने यहाँ पे मिलेगा। तो एक डॉट यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद -1 है z बराबर, तो -1 z बराबर यहाँ है, और फिर y बराबर 4 मिल रहा है तो y बराबर 4 कहाँ पे पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये हमें मिल गया यहाँ। अब इसे हम बनाते हैं, चलिए ये इस तरह क्या क्लिक की, यहाँ जाके इस डॉट पे मिलेगी, फिर इस डॉट से मिलते हुए ये ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ये भी एक परवलयाकार मिल गई आकृति, और ये किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है वो हमें दिखाना है। z अक्ष को
z अक्ष को जहां जहां ये प्रतिच्छेद करेगी वही इसका आंसर होता है ना। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य है ना, यहाँ शून्य है, और एक किस पे कर रहा है, 1/3 पे कर रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य। तो z के लिए शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा शून्य ना, और 1 हो जाएगा 1/3। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 10 और प्रश्न। निम्नलिखित विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब यहाँ पर जो है शून्य को, इसके लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले अल्फा बीटा, वो याद होना आप लोगों को जरूरी है। यहाँ देखिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ई। अब माइनस बी क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, और ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ऐसे ही हम लिखते हैं ना विघात बहुपद को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ सी जो है वो किसका गुणांक है, अचर पद, अचर पद, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। और ये तो हमें बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये याद जरूर से कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ चलिए इसे हम करते हैं। पहला है प्रश्न, तो माना टी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 4 है, माइनस 4। अब बीच वाले पद को विभक्त करते हुए हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमें 2 मान मिलेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ 5x स्क्वायर, अब ये करते कैसे हैं, 4 का गुणा 5 से करेंगे, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणा से करते हैं, फिर उसका ऐसा खंड करते हैं जोड़ने या घटाने की 20 वाली संख्या में बच जाए। तो 4 20 होता है, 20 का ऐसा खंड करना है तो 10 को 2 कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 में हो जाएगा, 10.2 करेंगे 20 में हो जाएगा, एक्स माइनस 4। अब यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस की वजह से माइनस 10x, और ये माइनस माइनस का प्लस 2x होता है माइनस 4। यहाँ से कॉमन अगर लेना चाहे तो 5x को अगर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ से कितना बच जाएगा 2, और फिर यहाँ से प्लस 2 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा -2। अब 2 ब्रैकेट हमें मिल गया, कितना मिला, एक हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और एक हो गया 5x माइनस 5x प्लस ब्रैकेट में हमें भेजा 5x प्लस 3। अब फिर हम कैसे इसे हल करते हैं, एक बार हम लेते हैं मान x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल गया 2, और इसी प्रकार 5x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, +2 इधर जाके -2 अपॉन 5, तो ये 2 मान मिले। ठीक है, तो अब चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि हमने इसे सही हल किया है कि नहीं। तो सत्यता की जांच के लिए पहले से मिटा देता हूँ बस पेस्ट। तो यहाँ से हम करते हैं सत्यता की जांच। अब यही फॉर्मूले याद काम आएंगे जो मैंने अभी लिखा था आप लोगों को। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि लिखता है ए, और ए बराबर कितना लिया है 5, और यहाँ ए भी लिख लेते हैं, और एक्स का गुणांक जो कि है एक्स का गुणांक जो कि है बी, जो होता है बी, और यहाँ कितना भी है चलो सही तो से लिखता है तो -8। ठीक है ना, ये ए हो गया, ये हो गया -8 जो है बी, और अक्षर पद -4 है, यहाँ अक्षर पद कितना भी है, अक्षर पद जो कि होता है सी बराबर -4। अब शून्यकों के योग के लिए हम सबसे पहले शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बाया